नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात करते हैं रेवाड़ी की, जहां पर एक पूर्व सैनिक पर हमला करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश की गई। दरअसल ये मामला है पाडला गांव का, जहां का पूर्व सैनिक ओम प्रकाश जो है वो अपने गांव में पंचायती जमीन की पैमाइश के लिए पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई को देखने के लिए उस जमीन पर जा पहुंचा जहां पर पैमाइश की जा रही थी। लेकिन अगले ही दिन उन कब्जाधारियों ने, जिन्होंने पंचायत की जमीन पर कब्जा कर रखा था, उन्होंने पूर्व सैनिक ओम प्रकाश को घेर लिया और उस कार्रवाई के बीच खड़ा होने की बात पर रंजिश रखते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए ओम प्रकाश वहां से भागा और साथ लगती एक पाइप फैक्ट्री के बीच छिप गया। लेकिन वह अपराधी किस्म के लोग, वह गुंडा किस्म के लोग, वह कब्जाधारी जो हैं, पीछे पीछे उसकी फैक्ट्री तक पहुंचे और वहां फैक्ट्री में छिपे हुए ओम प्रकाश को पकड़कर उसे लाठी डंडों से पीटा, जिसके चलते उसके सिर पर भी काफी गंभीर चोट आई। बाद में हालांकि वह बेहोश हो गया था, लेकिन उसे स्थानीय लोगों द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज हुआ और उसकी जान भी बच गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक देश की सरहद पर हमारे देश की रक्षा करने वाले फौजी पर इस तरीके का जानलेवा हमला किया जाता है और पुलिस जो है वो पूरे तरीके से सोई रह जाती है। लेकिन अब इस हमले की जानकारी पुलिस को देते हुए पूर्व सैनिक ओम प्रकाश ने पुलिस से इंसाफ दिलवाए जाने की गुहार भी लगाई है। वहीं पूर्व सैनिक पर हुए हमले को लेकर इस मामले में पुलिस भी संजीदा दिखाई पड़ रही है और मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर पकड़ने की बात भी कह रही है। लेकिन पुलिस कब तक उन आरोपियों को दबोच पाती है, कब तक उन आरोपियों पर कार्रवाई करती है और कब इस पूर्व सैनिक को इंसाफ मिल पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। लेकिन एक पूर्व फौजी पर इस तरह से हमला किए जाने की बात को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस घटना का ऐसे था, जिनके साथ मेरा ये वारदात हुआ है, इनकी 28 तारीख को पैमाइश थी। प्रशासन आया था, सेक्रेटरी साहब, गिरदावर साहब गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ भी इन्होंने गाड़ी गलौज किया। मैं खड़ा था तो गिरदावर साहब ने प्रशासन बुला लिया। उसके बाद हम वहाँ से चले गए। पैमाइश होगी, निशान लगा दिया इनके यहाँ। हमें कोई वो भी नहीं था कि भाई इनका कुछ नुकसान हो। दूसरे रोड में खाना लेने गया तो मेरी वाइफ नहीं थी, शाम को मैं होटल पे थे, रोड पे मिला और पैमाइश में तू भी था। मैं तो क्या था, गवर्नमेंट थी, तो उसने मेरे साथ गाड़ी गलौज किया। वहाँ से मैं छुटकारा पा के रोड की इधर स्वाति फैक्ट्री है, वहाँ चला गया। वहाँ लड़का मेरे खाना लेने गया हुआ था, भोलू कबाड़ी। जब मैं वहाँ गया तो भोलू कबाड़ी का ताला लग रहा, रोड पार किया। मैं उस फैक्ट्री में चला गया। इतनी देर में 4-5 लोग आए। इसका खुद का बेटा है मनोज का, चंकित नाम है। एक इसका भाई विनोद है, 2 बेटे उसके थे। एक इसका छोटा भाई है लक्ष्मी, लच्छी बोलते हैं उसको, वो था। इन्होंने आते ही सर मेरे पास डंडे थे इनके पास, और ये क्या बोलते हैं, कांच की बोतल फावड़ी मार रखी है मेरे सिर में। तो मैं तो बेहोश हो गया था उस टाइम। मेरे यहाँ CCTV पे आया हुआ है, मेरे साथ काफ़ी मेरे खून निकल गया था, बहुत ज़्यादा ब्लड निकला। पुलिस को सूचना दी उसी टाइम मेरे को यहाँ ले आए थे ट्रामा सेंटर, पहले बालाजी हॉस्पिटल में लेके गए। फिर यहाँ पुलिस को सूचना दी, पुलिस कल आई थी, उन्होंने ध्यान वगैरह लिए सर मेरे।